हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोक अदालत के बारे में जो 14 मार्च 2026 को लग रहा है। तो इसमें जाएं या नहीं जाएं, नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा। ये बैंक एनबीएफसी जो लोक अदालत का बार बार नोटिस भेजता रहता है, तो इससे क्या हो जाएगा, क्या फ़र्क पड़ेगा और लोक अदालत जाने से क्या फ़ायदा होता है। ये जो बोलते हैं कि लोक अदालत में पूरी तरीका लोन माफ़ हो जाता है, क्या ये सही है। क्या लोक अदालत नहीं जाएंगे तो क्या जेल या केस हो जाएगा। इस तरह का जो भी कन्फ्यूजन है आज के वीडियो में सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो दोस्तों पूरा वीडियो आप एंड तक देखिए, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपको भी लोक अदालत का नोटिस आया है बैंक से या एनबीएफसी की तरफ से। तो सबसे पहले समझ लें कि लोक अदालत का आयोजन साल में 4 बार होता है। ये जो मार्च में जो लोक अदालत लगने वाला है 14 मार्च 2026 को, ये साल का पहला लोक अदालत लगने वाला है। ये सुप्रीम कोर्ट से लेके आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक में लोक अदालत का आयोजन होता है। और ये जो आपके नोटिस में लिख के आ रहा है कि इस लोक अदालत में आना है, अगर आप इसमें नहीं जाइए तो क्या हो जाएगा। दोस्तों अगर आप इस लोक अदालत में जाना है तो आपके पास पैसा है तो आप जाके लोक अदालत में लोन का सेटलमेंट करवा सकते हैं। ये 30 से 40% में आपके लोन का सेटलमेंट कर देगा। पहले आपके फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में सुनिए कि आपका फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है, उसके बाद आपके लोन का सेटलमेंट हो जाएगा। लेकिन आप लोग ये बात जान लें कि पहले से जो लोन अमाउंट सोचे हुए हैं वो लोन अमाउंट सोचने के बाद वही बात आप कोर्ट में बोले, वहाँ डरे नहीं, गड़बड़ाए नहीं। ऐसा नहीं कि वहाँ कुछ ज़्यादा अमाउंट वो बोल दिया, उस पर साइन, एग्रीमेंट पे साइन करके आ गए, फिर बाद में बोले हम इतना पैसा नहीं देंगे, तो वहाँ फिर ऐसा नहीं होगा। जो फैसला ले लिया जाता है वो लोक अदालत का अंतिम फैसला माना जाता है। उसके बाद ना कोई रिकवरी एजेंट, ना ही जो बैंक या एनबीएफसी कोई भी वो फैसला को उसके बाद नहीं बदल सकता और आपके साथ किसी भी तरीका का बेईमानी नहीं कर सकता, कोई भी बैंक हो या एनबीएफसी हो। या आप भी बाद में अपने बात से पलट जाइए तो बाद में आपको उतना पैसा भरना ही पड़ेगा जितना लोक अदालत बोला है। तो इसीलिए पहले से सोच समझ के कितना अमाउंट आप भर सकते हो उतना ही अमाउंट बोले आप लोक अदालत में जाएँ तो। और अपना जैसा फाइनेंशियल कंडीशन है पूरा सच सच बताएं ताकि लोक अदालत में आप जाएँ तो वहाँ जो है कोर्ट में सही फैसला हो पाए। और आप लोग ये बात जो सोच रहे हैं कि हमारे जो एडवोकेट का फीस लग जाएगा, ये फीस लग गया, वो फीस लग गया, तो इस सब के लिए आप बिल्कुल भी ना डरे, आपको कोई भी चीज़ का फीस नहीं लगेगा। और जिसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं वो क्या करे। दोस्तों अगर आपके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। सबसे पहले एक नोटिस कंपनी को भेज दे जिसमें अपने प्रॉब्लम के बारे में कंपनी को बता दे। उसके बाद आप लोक अदालत जाएँ या नहीं जाएँ कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि लोक अदालत एक समझौते की अदालत है। वहाँ लोन का सेटलमेंट होता है, वहाँ किसी भी तरीका जेल या केस नहीं होता। तो कोई भी यूट्यूबर जो उल्टा सीधा आपको पढ़ाता है या डराता है तो उससे बिल्कुल भी ना डरें। और ये बात समझ ले, लोक अदालत एक समझौते की अदालत है, तो वहाँ लोन का सेटलमेंट होता है, वहाँ लोन पूरी तरीक़ा से माफ़ नहीं होता। लोक अदालत में आप जब भी जाते हैं तो आपके पास पैसा रहे तब जाके लोक अदालत में जाएं। ऐसे पैसा नहीं है तो आप लोक अदालत घूम के आ सकते हैं, लेकिन जितना अमाउंट आप सोचे रहे वही अमाउंट सोच के जाए। वहाँ गलत एग्रीमेंट पे साइन ना करें और कभी भी किसी फ्रॉड के चक्कर में ना पड़े। कोई रिकवरी एजेंट कोई फ्रॉड करने की कोशिश करे उसके चक्कर में ना पड़े। कोई बाहर पेपर पे ले जाके आपको एग्रीमेंट पे साइन करवाए तो उस पर साइन ना करे। और कभी भी लोक अदालत का नोटिस आए तो उसको देख के घबराए ना। लोक अदालत का नोटिस इसीलिए आता है ताकि बैंक एनबीएफसी आपके साथ समझौता करे। वो आपके साथ लोन का सेटलमेंट करना चाहता है। वो जब सब कुछ से परेशान हो जाता है, रिकवरी एजेंट भेज के, तरह तरह का नोटिस भेज के, और वो सब कुछ करके देख लेता है, उसके बाद भी देखता है कि आपका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो वो लास्ट में कोशिश करता है कि आपके साथ लोन का सेटलमेंट कर ले। इसलिए लोक अदालत का नोटिस भेजता है। और लोक अदालत के नोटिस से ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं होता, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। और लोक अदालत ऐसे साल में 4 बार लगता है, तो आप बिल्कुल भी मत घबराइए कि ये मार्च में आपका सेटलमेंट नहीं हो पाया तो कभी भी सेटलमेंट नहीं हो पाएगा। इसके बाद फिर टाइम आएगा, फिर जाके आप सेटलमेंट कर सकते हैं। इसीलिए बोलते हैं किसी भी तरीका लोक अदालत के नोटिस से मत घबराइए। बहुत सारे आदमी को दिसंबर में लोक अदालत का नोटिस आया था, अब मार्च में आया, तो बहुत आदमी सोच रहे ये बार बार लोक अदालत का नोटिस आ रहा है, कहीं हम पे केस हो जाएगा, जेल हो जाएगा। दोस्तों ये बात गलती से ही मत सोचे, क्योंकि ये जो है लोक अदालत में बुलाने का आपको सिस्टम है। आपके साथ समझौता बैंक या एनबीएफसी करना चाहता है, इसीलिए आपको बार बार बुलाता है और साल में 4 बार इस तरह का नोटिस भेजता है लोक अदालत का। तो ये बस आपसे समझौता करना चाहता है, आपके साथ सेटलमेंट करना चाहता है। तो जब भी आपके पास पैसा हो जाए लोक अदालत में जाके लोन का समझौता कर ले, लोन का सेटलमेंट कर ले और घबराए बिल्कुल भी नहीं। और कभी भी कोर्ट जाएं तो आप सारा कुछ पहले ही समझ लें, ज़्यादातर चीज़ को याद रखें कि क्या चीज़ कोर्ट में जाके बोलना है, और अपना सारा डॉक्यूमेंट लेके जाए, क्योंकि वहाँ कोई भी डॉक्यूमेंट का बाद में ज़रूरत पड़ जाएगा तो आपको फिर दिक्कत हो जाए। तो सारा डॉक्यूमेंट को वहाँ लेके जाएं और बिल्कुल भी घबराना नहीं है। वहाँ किसी भी तरीका एडवोकेट फीस नहीं लगेगा, कोई भी कोर्ट फीस नहीं लगेगा, और किसी भी तरीका आपके साथ बेईमानी नहीं होगा कि बाद में जाके रिकवरी एजेंट अपने बात से पलट जाए या बैंक एनबीएफसी अपने बात से पलट जाए
और बाद में बोले कि आपका सेटलमेंट नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जितना अमाउंट बोल दिया जाएगा उतना में आपका सेटलमेंट होगा और फिर उतना अमाउंट आपको भरना होगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो बाय दोस्तों।